कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है। और अभी मैं धारा को स्कूल से लेकर आ गई हूँ और धारा यहाँ पर रो रही है। पता है क्यों रो रही है? धारा को जाना है मेले में। वो सुबह भी रो रही थी, मुझे मेले में जाना है पापा। तो धारा के पापा ने कहा था कि हम रात को जाएंगे। तो अभी स्कूल से आई और आकर ही रोना स्टार्ट हो गया कि अभी जाना है, अभी बहुत सारी धूप है बेटा, हम रात को जाएंगे। थोड़ी देर खाना पीना खाकर सो जाएगी ना। अच्छी बच्ची है ना मेरी, गुड गर्ल है धारा, गुड गर्ल है। शाम को अभी धूप कितनी है, तो अभी मैं यहाँ यही बता रही थी उसे। तो मैंने सोचा आज सुबह से मैंने कोई व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, तो अभी मैंने व्लॉग भी स्टार्ट कर लिया और आप लोगों से थोड़ी सी बात भी कर ली। तो चलो पहले मैं इसे खाना पीना दे देती हूँ। और आज है एकादशी का मेरा उपवास, तो धारा के लिए मुझे रोटी बनानी है, तो वो सारा काम निपटा लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। शाम को जाएंगे, तो अभी चुप हो जाओ। चलो तो चलो पहले मैं इसे खाना पीना दे देती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो अभी धारा सो गई है और धारा ने कुछ खाना पीना कुछ नहीं किया है, कुछ खाया ही नहीं। मैंने बोला था कि धारा कुछ खा लो, पर वो थोड़ी देर रोई फिर सो गई। उसे मेले में जाने की लगी पड़ी है, उसे मेले में ही जाना है। और धारा के पापा अभी नहीं आए हैं। और अभी देखो ये कंबल ओढ़ के सो रही है, क्योंकि ये कमरा हमारा ठंडा ही रहता है, इसी वजह से यहाँ इतनी गर्मी नहीं लगती। तो अभी मैं थोड़ी देर इसे सोने देती हूँ। तो अभी थोड़ी देर के बाद धारा के पापा भी आ जाएंगे। और टाइम देखो कितने बजे हैं। और अभी मैंने यहाँ ड्रम स्टिक के टुकड़े करके यहाँ पर सुखाने के लिए रख दिए हैं। हालांकि मैंने 2 दिन से इसे सुखा रही हूँ। 2 दिन पहले धारा के पापा लाए थे ड्रम स्टिक, बाहर गए थे तो वहाँ से। तो ये देखो यहाँ पर मैंने लहसुन भी छिल के धूप में सुखाने के लिए रख दिया है। मुझे इसका भी पाउडर बनाना है और ड्रम स्टिक का भी पाउडर बनाना है। तो अभी 2 दिन तक सब्जी तो बनानी थी नहीं कुछ, क्योंकि उपवास ही चल रहे हैं। तो इसी वजह से मैंने सारे यहाँ पर टुकड़े करके इसे धूप में सुखाने के लिए रख दिए हैं। और इसे मैंने कॉटन की चुनरी से ढक दिया है, क्योंकि यहाँ खुले आंगन में रखा है, इसी वजह से धूल मिट्टी ना जाए और अच्छे से इस धूप में सूख जाएंगे। तो इसका मैं पाउडर बनाऊंगी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो अभी मैं यहाँ पर बैठी हूँ, धारा के पापा की राह देख रही हूँ, वो आ जाए तो खाना पीना हो जाए। और अभी धारा सो रही है। उसे ऐसा लग रहा था, हम 2-3 दिन पहले शीतला सातम के मेले में चले गए थे उसे स्कूल छोड़कर, तो उसे पता चला, इसी वजह से आज वो रो रही थी। क्योंकि सुबह ही हम दोनों बात कर रहे थे कि आज हमें मेले में जाना है कि नहीं जाना है। तो तभी तो धारा के पापा ने कहा था देखेंगे, मुझे कोई काम नहीं होगा तो जाएंगे। और धारा को ऐसा लगा कि मैं स्कूल चली जाऊंगी, उसके बाद मैं और धारा के पापा दोनों ही चले जाएंगे मेले में घूमने के लिए, और उसे नहीं ले जाऊंगी। तो आज वो स्कूल में भी रो रही थी, तो इसी वजह से आज वो थोड़ी सी अपसेट है और वो रो रही थी। वरना ये इतनी जल्दी रोती नहीं है, किसी भी बात पर उसे कोई तकलीफ़ हो तो भी, थोड़ी बहुत दिक्कत होती है या तबीयत ख़राब होती है तो भी वो इग्नोर कर देती है। इतना ये दिल पे या मन पर नहीं, दिल पर नहीं लेती है वो। तो यही इसी वजह से वो रो रही थी। तो अभी तो सो गई है और देखेंगे शाम को, धारा के पापा को कोई काम नहीं होगा तो जाएंगे शायद। तो अभी धारा के लिए यहाँ पर बनाएंगे गर्मा गर्म पॉपकॉर्न। और अभी वो रूम में ही है, उठी नहीं है। तो चलो पहले धारा को पॉपकॉर्न दे देती हूँ। खा लो पॉपकॉर्न, कल से बोल रही थी ना मुझे पॉपकॉर्न खाना है। तो चलो अभी उठ जाओ, चलो 5 बजे है। चलो हम दोनों घूमने जाएंगे। तो चलो तुम पहले पॉपकॉर्न खा लो, फिर मैं और तुम हम दोनों ही जाएंगे। चलो आना है मेरे साथ घूमने, मार्केट आना है। तो चलो खड़ी हो जाओ, गुड गर्ल खड़ी हो जाओ, पॉपकॉर्न ठंडे हो जाएंगे। चलो चलो, ये देखो यहाँ पर कितने मच्छर भी है। चलो खड़ी हो जाओ, चलो उस रूम में, वो वाले रूम में आ जाओ। चलो तो चलो पहले मैं धारा को दे देती हूँ पॉपकॉर्न और थोड़ा सा मना भी लेती हूँ। हेलो एवरीवन, तो आपने आगे देखा मैं धारा को लेकर गई थी अस्पताल, क्योंकि उससे सुबह से गले में खराश हो रही थी और धारा ने आज सुबह से खाना नहीं खाया।
जब भी मैं उसे पूछती थी तुम कुछ खाना खा लो, तो वो मना ही करती थी और मुझे बताती थी मुझे यहाँ गले में कुछ अटक रहा है। तो उसे बहुत ही खराश हो रही थी, यहाँ पर उसे गले में क्या कहते हैं, खराश की वजह से यहाँ पर ये उसे सूजन आ गई थी। तो इसी वजह से मैं अस्पताल ले गई थी और डॉक्टर साहब को दिखाया। तो उन्होंने कहा कोई डरने वाली बात नहीं है, और बुखार तो इसी वजह से आ गया है क्योंकि वायरस है अभी, तो वायरस का बुखार है, तो वो 2 दिनों में ठीक हो जाएगा। आप जो आपके पास रखी हुई है दवाइयाँ, उन्हीं में से आप उस धारा को 2 दिन तक पिला दीजिएगा सुबह शाम, तो धारा ठीक हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब ने कोई दवा लिख कर नहीं दी है, और डॉक्टर साहब ने कोई चार्ज भी नहीं लिया है क्योंकि दवाई तो उन्होंने लिखी नहीं थी, और धारा को ऐसे ही देखकर बता दिया था। क्योंकि धारा जब छोटी थी तो हम वहीं लेकर जाते थे, और धारा को इसी डॉक्टर की दवा असर करती है। कोई और डॉक्टर के पास हम लेकर जाते हैं तो उसकी दवाई धारा को असर नहीं करती है, क्योंकि धारा की तासीर कैसी है और उसे कैसी दवा चाहिए यही डॉक्टर को पता है। क्योंकि ये छोटी थी तभी से हम इसी को ही दिखाते हैं धारा को। बहुत ही कम हम धारा को लेकर जाते हैं अस्पताल। छोटी मोटी चीज़ों में तो धारा इग्नोर कर देती है, वो ऐसा दिमाग पर नहीं लेती है कि मुझे ये हुआ है या वो हुआ है। बहुत हद से ज़्यादा हो जाता है तभी वो हमें बताती है और रोती है, वरना तो वो माइंड में नहीं लेती है। तो अभी तो वो सो गई है। मैंने उसे थोड़े से मुरमुरे दिए थे और भुने चने ये खाए धारा ने, फिर उसे दवा पिलाई, और अभी धारा और धारा के पापा दोनों ही सो गए हैं। और आज मेरा पूरा दिन धारा के पीछे ही गया है, मैंने कोई काम नहीं किया। मैंने कई सारे काम सोचे थे कि आज मुझे एकादशी का उपवास है तो खाना भी नहीं बनाना है आज, तो मैं आज ये काम कर लूँगी वो काम कर लूँगी, पर मेरा एक भी काम नहीं हुआ। धारा के पीछे ही ऐसे गया, क्योंकि वो रोती रहती है और यहाँ से वहाँ घूमती रहती है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि बच्चे को परेशानी हो और माँ सामने बैठी बैठी देखती रहे। तो इसी वजह से आज मैं उसके पीछे ही घूमती रही, तो इनके धारा के पीछे ही पूरा दिन चला गया। और इसी वजह से हमने, धारा की तबीयत ख़राब थी, इसी वजह से हमने मेले में जाने का प्लान भी कैंसिल कर दिया कि हमें मेले में नहीं जाना है। अभी 2 दिन तक मेला है, कल और परसों देखेंगे। कल धारा की तबीयत ठीक होगी तो जाएंगे, वरना अगले साल। दिन की कहाँ कमी है, अगले साल जाएंगे जिंदा रहे तो चलो, बातें बहुत ज़्यादा हो गई। तो आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, और जितना हो सके उतनी मेरी वीडियो को शेयर कीजिए आगे से आगे। बस यही बात करनी थी आपसे। तो कल फिर मिलूँगी नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ और नए ब्लॉग के साथ। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, गुड नाइट, बाय।